तुम्हें। सिमी, आसमा छुड़ा लेती है अरमान को सिम्मी और रणविजय के भाई के कैद से। तो भाई हमने देखा उतारिया के एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर आसमा है ना वो अपनी जान लगा रही है अरमान को ढूंढने के लिए और फाइनली वो ढूंढ ही लेती है अरमान को। भाई हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर रणविजय ना बहुत दुश्मनी निभा रहा है आसमा के साथ और आसमा भी ना कहीं बहुत सारी चीजें कर रही है। उसको लग रहा था कि भाई जो रणविजय है ना वही मेन कल्प्रिट है, उसने अरमान को किडनैप कर लिया है, अपने घर पे रख लिया है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर हमें पता है कि भाई सिम्मी और जो रणविजय का भाई है उसने किडनैप किया हुआ है अरमान। और अब जो आसमा है ना वो फाइनली अरमान को ढूंढ लेती है। वो किस तरीके से जो रणविजय है उसका टेस्ट भी करती है, उसको मतलब उसकी मशीन्स लगा देती है और पता करती है कि भाई वाकई में कहीं उसने ही तो नहीं किडनैप किया है। और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। उससे पूछती है कि भाई तुम्हारे पास है अरमान, तुमने किडनैप किया है, तुम जानते हो कहाँ पर है अरमान। लेकिन यहाँ पर रणविजय को तो पता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि भाई उसने तो किडनैप किया नहीं है। लेकिन आसमा को ना थोड़ा डर लगने लगता है कि ये क्या है, इसको तो पता ही नहीं है, तो फिर कहाँ है अरमान। और अचानक से वो उसी के घर में होती है तो देखती है उसके दिमाग में एकदम ऐसा लगता है कि अरमान कहीं आसपास है और वो बाहर निकलती है और यहाँ पर सिम्मी और रणविजय का जो भाई है उस सबको पकड़ लेती है। वो मतलब उसका पीछा करने लगती है। वो हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर जो सिम्मी है उसके दिमाग में आता है कि भाई अब तो देख लिया है आसमा ने और आसमा अब छोड़ने वाली नहीं है, तो अब अरमान को ना जिंदा रखना बेकार है। तो अब वो गाड़ी जो होती है जिसमें अरमान बैठा होता है उसको ढकेल देती है पानी के अंदर और उसे लगता है कि भी मर गया है अरमान। लेकिन यहाँ पर आसमा ये सब देख रही होती है और आसमा उसी पानी के अंदर डूब जाती है और आसमा अरमान को बाहर निकाल के ले आती है पानी के बाहर से। और यहाँ पर वो कोशिश कर रही होती है कि भाई अरमान जो है वो किसी तरह जिंदा हो जाए। और उसके बाद भाई अरमान जो है ना वो सारी कहानी बताता है। अरमान की सांसें वापस आ जाती है और अरमान फिर बताता है कि सिम्मी और जो उसका भाई है रणविजय का, मतलब कोई तो लड़का है लेकिन वो पता लग जाता है कि वो रणविजय का भाई है, वो दोनों मिलकर उसको किडनैप किया था और ये सारी जो चीजें हो रही थी वो दोनों लोग कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि भाई आसमा किस तरीके से सिम्मी और जो रणविजय का भाई है उसका पर्दाफाश करेगी और यहाँ पर आलिया का क्या रोल होगा ये भी हम देखेंगे, क्योंकि भाई आलिया की एंट्री हो गई है अब और आलिया बहुत पॉजिटिव लग रही है। आलिया बहुत ऐसा लग रहा है कि आसमा की हेल्प कर रही है, लेकिन वाकई में क्या वो हेल्प कर रही है या इसके पीछे कोई उसकी बड़ी प्लानिंग है।